अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़मीन को किस तरह से फसल के लिए तैयार किया जाता है और किस तरह से ये बनके तैयार होती है और फिर हमें ये फसल देती है और फसल इस तरह से बढ़ जाती है और इस तरह से खूबसूरत हो जाती है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं आगे और जानते हैं कि इस सख्त ज़मीन से जो है ना किस तरह से ये हरी भरी और ख़ूबसूरत सी फसल पैदा होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये ज़मीन जो होती है बिल्कुल ऐसे होती है जैसे एक फ़र्श होता है। बिल्कुल ये तो नहीं है, अब इसका तो चूरा बना हुआ है और इसके ऊपर ना फिर ट्रैक्टर की मदद से हल चलाए जाते हैं। यानी कि ट्रैक्टर आता है और मुख्तलिफ़ तरह के हल साथ लाता है। इसकी एक जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं हल की, वो लेके आता है। एक बार सिंपल हल चलते हैं इसके ऊपर, दूसरी बार जो है ना इसके ऊपर और तरह के हल चलाए जाते हैं, तीसरी बार यानी 4 से 5 बार इसके अंदर ट्रैक्टर हल चलाता है। फिर जाके ये इस तरह से टुकड़े टुकड़े होती है और चूरा चूरा हो जाती है। अब जनाब इसको किया ये जाता है कि इसकी इधर उधर से साइडें रिमूव की जाती हैं, इनको बनाया जाता है और फिर इनको बनाने के बाद मोस्टली कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि पहले पानी उस ज़मीन के अंदर लगाया जाता है, फिर दाना डाला जाता है। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि पहले उसके अंदर दाना डाल दिया जाता है, बाद में पानी दिया जाता है। और कुछ ऐसी होती हैं कि पहले पानी दिया जाता है, फिर उसको एक दिन का स्टे दिया जाता है, उसके बाद दाना डाला जाता है। तो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की मुख्तलिफ़ जो है ना बोने के तरीके होते हैं। यहाँ पे आपको कौवा नज़र आ रहा होगा, तो ये अपने खाने पीने का मवाद यहाँ से ढूंढ रहा है और समझ ये नहीं आ रही कि इसको क्या यहाँ से मिलेगा। बट खैर, अल्लाह ताला ने जिसका रिज़्क जहाँ पे लिखा होता है वो वहाँ से हासिल कर लेता है। तो बात हो रही थी ये कि इस ज़मीन में किस तरह से फसल काश्त की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं इनके, मगर यहाँ पे अल्फ़ा यानी कि लहसुन की फसल और साथ ही सरसों का साग और दूसरी 2-3 और बीज डाल के उगाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले पानी लगाया जाता है, बहुत सारा पानी। कि इस एक तो पानी बहुत सारा लगाया जाता है, वो क्यों, देखें ये ना बिल्कुल मट्टी है, पहले तो ये ख़ुद पीती है और इतना पी लेने के बाद ये ऊपर से और ज़ाहिर करती है कि अब इसमें पानी एक्स्ट्रा हो चुका है। तो फिर जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसके अंदर बीज डाले जाते हैं और बीज डालने के लिए एक बंदा इसके अंदर जाता है और बीज डालता है। और जब बीज डाल दिए जाते हैं तब एक जो है ना कीकर समझें या फिर कोई भी छड़ी नुमा चीज़ लेके इस पूरी के अंदर चलाई जाती है, ताकि दाने अगर कहीं नहीं हैं तो वहाँ भी पहुँच जाएं, या कहीं पे ज़्यादा हैं तो सारी उधर ही ना हो जाए। इसको बैलेंस करने के लिए ये ट्रिक लगाई जाती है। तो किसान बड़े चालाक होते हैं, उनके पास सारी ट्रिक्स होती हैं कि फसल को किस तरह से जो है ना हमने बैलेंस इसका रखना है और किस तरह से कम या ज़्यादा का फ़र्क जो है ना मैनेज करना है। तो वो मैनेज कर लेते हैं और फिर उनका यही मैंने आपको सीक्रेट बताया कि वो जो है ना किसी छड़ी की मदद से पूरी फसल के अंदर पानी में जाके दाना डालते हैं और फिर उस छड़ी की मदद से पूरी ज़मीन के अंदर जो है ना उसको चलाते हैं और उसका बैलेंस बराबर करते हैं और फिर जाके ये हरी भरी सी मज़ेदार सी फसल तैयार होती है। और उसमें जो है ना जानवरों के भी फ़वाइद होते हैं और लोगों की फ़वाइद होते हैं। जैसे सरसों का साग मोस्टली बहुत यूज़ किया जाता है, सर्दियों में बहुत सारे लोग उसको शौक़ से खाते हैं। और क्या और भी बहुत सारी इसमें खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे आप मकाई की फसल देख लें या फिर बाजरा की फसल देख लें या और भी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इसके मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो वीडियो के जो है ना कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट करें और अपना सवाल हमें सेंड करें। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।